सैकड़ों मौलाना हजारों करोड़ रुपए की अकुर संपत्ति अर्जित कर लिए हैं। क्या सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड है क्या कि लोग पंचर बनाते हैं, दर्जी का काम करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उसको इस तरह का लाभ मिले। इस वैसे में मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए कल 2 अप्रैल को वक्फ बोर्ड बिल को लेके जो है संसद में पेश होने हैं और वोटिंग होने हैं। ऐसे में जो है बिहार में राजनीतिक जो है गर्मा गई है। एक तरफ जदयू के ही पूर्व सांसद आफाक एमसी कर रहे हैं और एक तरफ जो है मुस्लिम कौम के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार जी को और चिराग पासवान जी को जो है मुस्लिम को वो पक्ष में कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में जो है समर्थन देना चाहिए और वोटिंग का जो है संसद में बहिष्कार करना चाहिए। अभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता है, इनसे जानेंगे कि इनका क्या मत है, युवा है, क्या कहेंगे। एक तरफ जो है वक्फ बोर्ड के लेकर जो है कल वोटिंग होने में है और ऐसे में जो है नीतीश जी के लेकर संशय बना हुआ है कि नीतीश जी क्या करते हैं। तो क्या लगता है नीतीश जी? देखिए, सबसे पहले कि मैं आपके चैनल के सभी जो देखने वाले दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी वक्फ बोर्ड है क्या, सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ 1954 में, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। जब वक्फ बोर्ड को बनाया गया था तो इस उद्देश्य से बनाया गया था कि जो मतलब धर्म के नाम पे जो दान दिए जाते हैं, हम लोग के हिंदू में भी दान दिया जाता है, मुस्लिम में भी दान दिया जाता है, उसे संपत्ति को रख रखाव के लिए, उसकी जो जमीन जायदाद है उसको रख रखाव के लिए और उस रख रखा जो उसका जो अर्जन था उस धन का लाभ जो है उस निचले तबके के लोगों को, जो उस समुदाय के हो, मुस्लिम समुदाय को हो या हिंदू समुदाय को हो, उन लोगों को मतलब मुस्लिम समुदाय को वक्फ बोर्ड में जो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको उस धन का लाभ पहुंचाने के लिए। और जो गरीब तबके के लोग हैं आज इस वक्फ बोर्ड के आड़ में सैकड़ों मौलाना हजारों करोड़ रुपए की अकुर संपत्ति अर्जित कर लिए हैं और जो लाभ है इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि जो लाभ मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिलना चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग पंचर बनाते हैं, दर्जी का काम करते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उसको इस तरह का लाभ मिले। इस ऐसे में देखिए नीतीश जी के लेके संशय बना हुआ है कि नीतीश जी को जो है एक तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश जी को कुछ ना कुछ स्टैंड लेनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को जो बिल है जो कल पारित होना है उसमें उनको संसद को जो है कहीं ना कहीं विरोध में वोटिंग करने के लिए। एक चीज और आपको बता दे, वक्फ बोर्ड ने अभी तक लगभग पूरे भारत में 10 लाख करीब 10 लाख एकड़ जमीन को अर्जित किया है। आप समझ लीजिए कि ये जो मौलाना है, कुछ मौलाना जो इस वक्फ बोर्ड के मतलब की आड़ में मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बरगलाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं, हम तो सभी पार्टियों के लोगों से भी आग्रह करेंगे और अपील करेंगे कि जो भी पार्टी अगर गरीब मुस्लिम की चिंता करते हैं, जो उसकी रोजी रोटी की चिंता करते हैं, जो इस कड़ाके की धूप में भी रोड के किनारे खड़े होकर पंचर बनाने का काम करते हैं, वैसे लोगों की अगर कोई चिंता करते हैं तो वो इस वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे और उन गरीब लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी के बिल लेके क्या कहेंगे? नीतीश जी वक्फ बोर्ड के समर्थन में तो है, लेकिन एक तरफ उनपे मतलब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश जी को अब जो है मतलब वक्फ बोर्ड को जो है विरोध करना चाहिए और उसके विरोध में वोटिंग करवाना चाहिए। एकदम नहीं, वक्फ बोर्ड के समर्थन में उनके साथ बीजेपी के जो एजेंडा है इस बिल में, जो गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों के समर्थन में है, उनको इस बिल के समर्थन में रहना चाहिए ताकि इसका लाभ गरीब तबके के मुसलमानों को मिल सके। आखिर वक्फ बोर्ड के लिए कितना मतलब भूचाल जो क्यों मचा है? वक्फ बोर्ड के लिए लगातार विरोध कर, एक तरफ तेजस्वी यादव जी पूरा बमके हुए हैं, फायर है कि नहीं वक्फ बोर्ड किसी भी हाल में नहीं मतलब जो बिल है वो पारित होनी चाहिए। देखिए, कुछ मुसलमान समुदाय के मौलाना या नेता ऐसे हैं जो इस बोर्ड के माध्यम से अकुर संपत्ति अर्जित किए हैं, उनको तो अब डर लग रहा है कि यह जो बिल आएगा इस बिल के आड़ में हम लोगों की जो अकुर संपत्ति है वो चली जाएगी, तो वो इस तरह का तमाशा बना के और गरीब तबके के मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं।
और उसके आड़ में वोट बैंक की राजनीति में तेजस्वी यादव जी खड़े हो जाते हैं। इनको कभी गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं होती। बार भी धरना स्थल पर तेजस्वी यादव जी गए थे, लगातार कहते हम इस बिल को पारित होने नहीं। उनको गरीब मुसलमानों की चिंता ही नहीं है, उनको तो अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। उनको तो उन मौलानाओं के साथ खड़ा रहना है जो इसे वक्फ बोर्ड के आड़ में हजारों करोड़ रुपए की कुछ संपत्ति अर्जित किए हैं, वो उनके समर्थक हैं। गरीब की चिंता तो करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी और इतने गरीब मुसलमान के लिए जो इतना बड़ा सोच रखा कि ये बिल के माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। 10 लाख एकड़ जमीन है, आप कम रखते हैं। 10 लाख एकड़ जमीन का मतलब क्या है? हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने उस जमीन के आड़ में गरीब जो मुसलमान है उनकी जमीनों को इन लोगों ने वक्फ बोर्ड में लेकर और इस तरह का धन अर्जित करने का काम किया है। चलिए तो देखिए, वक्फ बोर्ड के लेके जो है बिहार की युवा और बिहार के जो नेता है लगातार एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जमीन जो है जो उन मौलाना कहीं ना कहीं घाटा होने वाला है, और उन नेताओं के लिए जो वक्फ बोर्ड की आड़ में जो है अकुल संपत्ति अर्जित किए हैं, वैसे लोगों के लिए वक्फ बोर्ड बिल जो है घाटा है, ना कि वैसे मुसलमानों के लिए जो दर्जी का काम करते हैं, जो पंचर बनाते हैं, वैसे मुसलमानों के हित में है वो वक्फ बिल जो है वो कल पारित होकर रहेगा। ऐसे में नीतीश कुमार जी को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश जी भी वक्फ बोर्ड बिल के साथ है। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप भी वक्फ बिल के साथ है या विरोध है? अपना जो आपत्ति दर्ज कराइएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल कैमरामैन सुशांत के साथ अर्पित का रिपोर्ट देख रहे हैं पटना से।